गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं क्लास थर्ड से एक चैप्टर 9 जिसका नाम है वन प्लास्टिक बैग। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चैप्टर में क्या है, कैसे इसकी स्टोरी है। आई होप आपको ये चैप्टर ना बहुत मज़ेदार लगेगा क्योंकि इससे हमें एक बहुत अच्छी सीख मिल रही है। इसमें जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एक गैम्बिया की रहने वाली महिला हैं जिनका नाम है इसेत्यूस शीशे। ठीक है, तो वो हमें इसमें बताएंगे कि हमारी जो बेकार की प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनका हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मिरांडा पॉल इज़ अ चिल्ड्रंस ऑथर। हर बुक्स वन प्लास्टिक बैग, वाटर इज़ वाटर, Speak Up and others have won several awards. She has also worked as a teacher, volunteer and a zookeeper. ठीक है, तो इसके बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि मिरांडा पॉल बच्चों की जो लेखिका हैं उनकी किताबें वन प्लास्टिक बैग, वाटर इज़ वाटर, स्पीक अप और अन्य ने कई पुरस्कार जीते हैं। मतलब उन्होंने इस तरह की चैप्टर्स, जैसे ये वन प्लास्टिक बैग है, इस तरह की बुक्स लिखी हैं बच्चों के लिए। और जिसमें एक है वन प्लास्टिक बैग, एक है वाटर इज़ वाटर, एक है स्पीक अप। तो ये जो है ना, उन्होंने जब लिखी थी तो उनको इसके लिए पुरस्कार मिले हैं कई। तो उन्होंने एक शिक्षिका और स्वयं सेवक, मतलब शिक्षिका एक जो टीचर होती हैं उसके बारे में मतलब उस टीचर होते हुए और अपने आप को जो है स्वयं सेवक जो होते हैं ना, स्वयं सेवक का मतलब होता है कि किसी के लिए, किसी और के लिए कार्य करना, अपने लिए कार्य नहीं करना, दूसरों की हेल्प करना, सहायता करना, उन्हें स्वयं सेवक कहा जाता है। और चिड़ियाघर संचालक के रूप में भी काम किया है। इन्होंने इतना काम किया है कि एक टीचर थी, उन्होंने बुक्स लिखी बच्चों के लिए और स्वयं सेविका भी थी, सबकी मदद करती थी, और चिड़ियाघर के संचालक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने जो चैप्टर लिखा है इसमें क्या क्या है, जिससे कि हमें कुछ अच्छा सीखने को मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन यू स्पॉट अफ्रीका ऑन द वर्ल्ड मैप? नाउ फाइंड आउट वेयर गैम्बिया इज लोकेटेड इन अफ्रीका। आपने अपने मैप में देखा होगा अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है गैम्बिया। अगर नहीं देखा है तो एक चित्र मंगाइएगा, मानचित्र अफ्रीका में देखिएगा कि गैम्बिया कहाँ पर स्थित है, तो उसमें पता चल जाएगा अफ्रीका में स्थित है गैम्बिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ इसात्यू सीसे एंड हर फ्रेंड्स। अब यह है इसात्यू सीसे और उसके जो दोस्तों की सच्ची कहानी है। मतलब इसात्यू सीसे और उनके जो फ्रेंड हैं उन पे निर्धारित है ये स्टोरी जो इसमें लिखी है, उनके दोस्तों के ऊपर निर्धारित है। सच्ची कहानी मतलब एक ट्रू है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टोरी अपने मन से बनाई और लिख दिया, ऐसा नहीं है, ये सच में हुआ था इसलिए उन्होंने इसको लिखा है। They do something brave and clever to improve the life of people and animals in their hometown एनजेऊ गैम्बिया। ठीक है, तो एनजो की गैम्बिया में वे अपने गृह नगर एनजियो जो है उनका गैम्बिया में लोगों और उनके और जानवरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ साहसी और चतुराईपूर्ण काम करते थे। ठीक है, चतुराई से और बहुत ही हिम्मत वाला काम करते थे। कहाँ पर? जो उनका जगह थी, होम टाउन थी, जिसका नाम था एनजो। ठीक है, एनजो भी पढ़ सकते हैं, एनजाओ भी पढ़ सकते हैं, जो गैम्बिया में एक इनकी होम टाउन था उसका नाम था। ठीक, अब ये तो हमारा यहाँ तक फिनिश हो गया। अब हम चैप्टर की जो स्टोरी इन्होंने लिखी है उससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। ठीक है, तो कभी भी परेशान नहीं होना है और हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। आप छोटे बच्चे हो, आप लोग क्या करते हो, खेल में लगे रहते हो, लेकिन आपने इस चैप्टर को जिस दिन सुन लिया ना
उस दिन आपकी मतलब एकदम समझ में आ जाए। आपका होगा क्या ये स्कूल में समझाते हैं जो हमें समझ नहीं आता। तो चलिए पढ़ते हैं। साथियों carries a bunch of fruits in a palm leaf basket. Suddenly, fat raindrops pelt her arms. अब जो सात्यु है ना वो ताड़ के पत्तों की टोकरी में फलों का गुच्छा लेकर जा रही है। अचानक मोटी मोटी बारिश की बूंदें उसकी बाहों पर गिरने लगती हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रही है, ताड़ के पत्ते हैं, उनकी टोकरी बनी हुई है, उन टोकरी में उसने अंगूर फलों के गुच्छे रखे हुए हैं। ठीक है, बंच बोलते हैं, गुच्छे को हम बंच बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम ग्रेप्स लेते हैं तो ग्रेप्स हमें एक या दो तो नहीं मिलते, वो एक हमें पूरा का पूरा बंच मिलता है, गुच्छा मिलता है, तो उस गुच्छे को हम बंच कहते हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने फल के गुच्छे रखे हुए थे अपने बास्केट में, वो लेके जा रही थी। तभी अचानक मोटी मोटी बारिश की बूंदें उनकी ऊपर, उनकी बाहों के ऊपर गिरने लगी। ठीक है, द बास्केट टिप्स, वन फ्रूट टम्बल्स, टोकरियाँ युक्तियाँ। एक फल गिर गया, वन फ्रूट इज टम्बल्स, टम्बल्स मीन्स गिर गया। ठीक है, फेल सडनली, अचानक से गिर जाना कहते हैं। ठीक है, देन 2, देन 10, द बास्केट ब्रेक्स, साथियू इज अपसेट। फिर 2, फिर 10, टोकरी टूट जाती है। मतलब फिर से 2, पहले 1 गिरा, फिर 2 गिरे, फिर 10 गिर गए, तो जो उनकी बास्केट थी वो क्या थी, टूट जाती है। तो इससे जो है इस तो परेशान हो जाती है, अपसेट हो जाती है कि अरे ये क्या हो रहा है, बार बार मेरे फ्रूट्स जो हैं गिर रहे हैं। समथिंग सिल्की डेंस past her eyes, the object moves like a flag, flapping in the wind. Statue slides the strange fabric through her fingers and discovers it can carry things inside the gather her fruits in the bag. अब कुछ रेशमी चीज़ें उसकी आँखों के सामने से नाचती हैं। समथिंग सिल्की डेंस पास्ट हर आइज, उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है, कुछ रेशमी चीज़ें उसके सामने नाचती हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट मूव्स लाइक अ फ्लैग फ्लैपिंग इन द विंड। वह वस्तु हवा में लहराते हुए झंडे की तरह हिलती है। ठीक है, स्टैच्यू स्लाइड्स द स्ट्रेंज फैब्रिक थ्रू हर फिंगर्स एंड डिस्कवर इट कैन कैरी थिंग्स इनसाइड। अब जो स्टैच्यू है वो अपनी उंगलियों के बीच से अजीब कपड़े को सरकाती है और पाती है कि इसमें चीज़ें रखी जा सकती हैं। मतलब सरकाया उसने अपने उस कपड़े को और उसको लगा कि इसमें चीज़ें रखी जा सकती हैं। द गैदर्स हर फ्रूट्स इन द बैग, और वह अपने फलों को बैग में समेट लेती है। ठीक है, द ड्रॉप्स द ब्रोकन बास्केट, वह टूटी हुई टोकरी को नीचे गिरा देती है। नोइंग इट विल क्रैम्बल एंड मिक्स बेकिन विद द डर्ट, और वह यह जानती हुए कि वह टूटकर मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, 4 goats great statue as grandmother, जो उनकी दादी माँ हैं, अब वो क्या कहती हैं, दादी माँ मोहवे, इनका नाम था मोहवे। ठीक है, मोहबे, दादी माँ का नाम है, ग्रैंड माँ का मोहवे। कम्स आउट ऑफ हर हट, दादी माँ क्या कहती हैं, अपनी झोपड़ी से बाहर आती हैं और 4 बकरियां इशातों का स्वागत करती हैं। ठीक है, उनकी जो दादी माँ है वो अपनी झोपड़ी से बाहर आए, उनका वेलकम कौन कर रहा है, बकरियां कर रही हैं। हरी इन बिफोर द रेन स्पोक सोक योर ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, तो जब वो उनकी बकरियां उनका इंतज़ार करती हैं, स्वागत करती हैं, तभी वे कहती हैं जल्दी से अंदर आ जाओ, इससे पहले कि बारिश तुम्हारी खूबसूरत पोशाक को भिगो दे। ठीक है, तो
तो उसकी जो दादी थी ना वो बहुत 4 बकरियों के साथ उसका वेलकम कर रही थी, गेट पर खड़े होके और बोल रही थी कि जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी जो ये सुंदर सी ड्रेस है वो गीली हो जाएगी। ठीक है। तभी ग्रैंड मदर, आई ब्रॉक योर बास्केट, वट आई फाउंड दिस। दादी बोली, मैंने आपकी टोकरी तोड़ दी। दादी से वो बोली कि मैंने आपकी टोकरी जो थी वो तोड़ दी, लेकिन मुझे यह मिल गया। ठीक है। अ प्लास्टिक बैग, ग्रैंड मदर फ्रॉन, देयर्स मोर इन द सिटी। अब वो एकदम ना चकित रह गई सुन के इस बात को। अब बोली, एक प्लास्टिक बैग। दादी जी वो छक्की रह गई ये देख कर कि ये प्लास्टिक बैग है। ठीक है। शहर में और भी बहुत कुछ है। ऐसा उसने बोला कि अरे ये क्या है, ये प्लास्टिक बैग लेकर आई हो। तो वो दादी जो थी ना सरप्राइज हो गई कि उन्होंने तो टोकरी दी थी, ये क्या प्लास्टिक बैग में ले आई सामान। तो वो जो है वो बताती है कि दादी आपकी टोकरी टूट गई थी तो मैंने जो था इसमें रख लिया सारा सामान, और ये जो है शहर में और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़ की जाती हैं। तो दादी को तो पता ही नहीं था क्योंकि दादी शहर में ही नहीं गई थी कभी। तो अब जो है वो धीरे धीरे बताती है अपनी दादी को कि हमने क्या किया और कैसे हमारे साथ ये सब हुआ। तभी क्या कहती है कि डे आफ्टर डे सैथ्यू वॉचेस नेवर्स कैरी देयर थिंग्स इन ब्राइट ब्लू और ब्लैक प्लास्टिक बैग्स। अब ये शैत्यू जो है दिन प्रतिदिन हर दूसरे तीसरे दिन जो है शैत्यू अपने पड़ोसियों को अपनी चीज़ें जो हैं चमकीले नीले या काले प्लास्टिक बैग में ले जाते हुए देखती है। तो उसको भी ये आइडिया आ गया। तो उसने बताया कि मैं अधिकतर सभी लोगों को, ज़्यादातर अपने पड़ोसियों को नीले या फिर ब्लू कलर के प्लास्टिक बैग में चीज़ें ले जाते हुए देखती हूँ। ठीक है। चिल्ड्रन स्लर्प वाटर फ्रॉम टिनी हॉल्स पॉकेट इन क्लियर बैग्स। अब जो बच्चे होते हैं इसमें स्लर्प का क्या मतलब दिया है इन्होंने कि जो पारदर्शी चीज़ें होती हैं जिसमें आप देख सकते हो, पारदर्शी एक पन्नी ले लीजिए, पन्नी में जो है वाइट कलर की जो पन्नियाँ आती हैं, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी मीन्स ट्रांसपेरेंट जिसमें दोनों साइड का दिखता है। तो बच्चे पारदर्शी थैलियों में अपने छोटे छोटे छेदों से पानी पीते हैं। ठीक है। जो उनकी उसमें पारदर्शी उनके जो थैली थी चिल्ड्रंस ने जो ले जाते थे स्लर्प वाटर फ्रॉम टिनी हॉल्स पॉकेट इन अ क्लियर बैग। जो क्लियर बैग होते हैं ना ट्रांसपेरेंट, उनमें उन्होंने देखा कि वो छेद करके और पानी उस थैलियों में पानी पीते हैं। द मार्केट इज़ फुल ऑफ कैंडी wrapped इन रेनबोज ऑफ प्लास्टिक्स। अब बाज़ार में प्लास्टिक के इंद्रधनुष में लिपटी कैंडी से भरा पड़ा था। मतलब अब देखिए, अभी तक तो उसने देखा था कि थैलियाँ दिखती थी प्लास्टिक की जो भी पारदर्शी होती थी और उसमें बच्चे पानी पीते थे। अब उन्होंने देखा कि बाज़ार में प्लास्टिक के एक जो कैंडी होती जिसको हम लोग खाते हैं वो प्लास्टिक की इंद्रधनुष से लिपटी हुई उस पर डिज़ाइन बना होता था प्लास्टिक की थैली पर इंद्रधनुष का, और उससे वो लपेट देते थे। ठीक है। Statue starts using these plastic bags to carry everything. अब जो स्टैच्यू है हर सामान ले जाने के लिए इन प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने लगती है। ठीक है। द कलर्स आर ब्यूटिफुल सी थिंग्स। अब जो था ना उसे लगता है कि जो रंग हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ऐसा उसको लगता था। सी स्विंग्स हर बैग फुल ऑफ पेपर्स हाई। वह कागज़ों से भरा अपना बैग ऊपर उठाती है। कागज़ से भरा हुआ एक बैग था उसका जिसको वो ऊपर उठाती है। द हैंडल ब्रेक्स, और क्या होता है तभी उसका जो हैंडल होता है वो टूट जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है। द पेपर्स एस्केप द बैग, और जो कागज़ का बैग था उसका हैंडल टूट गया। अब कागज़ के बैग से बाहर निकल जाते हैं।
और जो कागज़ होते हैं वो बैग से बाहर निकल जाते हैं और गिर जाते हैं। कागज़ के बैग जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तो होते नहीं हैं, वो कमज़ोर होते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि उसके सामान ज़्यादा था, पेपर ज़्यादा भरे हुए थे, वो हैंडल टूटा और सारे कागज़ उस बैग से बाहर निकल के गिर गए। ठीक है। Just then, another plastic bag floats by. Statue trunks her papers inside the new bag. तभी एक और प्लास्टिक बैग तैरता हुआ आता है। statue अपने कागजात नए बैग में रख लेती है। ठीक है, उसके पास एक बैग तैरता हुआ आया, उसने उसमें प्लास्टिक बैग में अपने नए बैग में वो रख लिए सारे कागज जो गिर गए थे। The turn bag is useless now. She drops it to the dirt as everyone does. There's nowhere else to put it. फटा हुआ थैला अब बेकार है। Then turn bag is useless now. अब वो कह रही है कि जो फटा हुआ थैला है कागज का वो अब बेकार हो गया है। She drops it to the dirt as everyone does. अब वो बोलती है कि वह उसे मिट्टी में फेंक देती है जैसा कि हर कोई करता है। ठीक है। There's nowhere else to put it. और फिर क्या करती है, जब उनको मिट्टी में फेंक देती है जैसा कि हर कोई करता है, उसने रखने के लिए और कोई जगह नहीं है। जो कागज़ के बैग होते हैं उनको हमें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, मिट्टी के अंदर उनको दबा देना चाहिए, ऐसा वो बता रही हैं। ठीक है। तो डे आफ्टर डे द बैग शी ड्रॉप्ड इज स्टिल देयर, वन प्लास्टिक बैग बिकम्स टू। अब जो था दिन व दिन वह बैग जो है उसने गिराया था, अभी भी वहीं पड़ा था। एक प्लास्टिक बैग दो बन जाता है। ठीक है, एक प्लास्टिक बैग जो है वो दो बन जाते हैं, फिर 10, फिर 100, ऐसे देन 10, देन 100, ऐसे बढ़ते जाते हैं। Plastic is not beautiful anymore. She thinks. She finds a cleaner path to walk on and forgets all about it. साल बीत, प्लास्टिक बैग अब सुंदर नहीं रहा। वह सोचती है कि अब सुंदर नहीं रहा, पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था बट अब सुंदर नहीं रहा। वह चलने के लिए एक साफ रास्ता खोजती है और उसके बारे में सब कुछ भूल जाती है। ठीक है। Years pass and statue grows into a strong woman. She barely notices the useless around her until one day. साल बीतते हैं और स्टैच्यू एक मजबूत महिला बन जाती है। वह अपने आसपास की कुरूपता को शायद ही नोटिस करती है, लेकिन एक दिन कुरूपता क्या होती है, जो गंदगी होती है ना, कुरूपता बारली नोटिस, ऑलमोस्ट डज नॉट नोटिस, जिसको कहते हैं हम लगभग नहीं सोचते किसी भी बारे में। जनरली हम ऐसी कोई भी चीज़ कहीं भी फेंकते हैं, हम सोचते नहीं हैं कि ये चीज़ हमारे जो सड़क है, हमारे जो रास्ते हैं, जगह हैं, पार्क हैं, उनको कितना गंदा करेगी। तो हम कहीं भी कोई भी प्लास्टिक बैग फेंक देते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी जगह को गंदा कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो कुरूप बन जाते हैं, पूरी जगह जो है वो गंदी हो जाती है। तो उसने ऐसा सोचा ही नहीं था, कभी नोटिस नहीं किया कि ये गंदा हो जाएगा और यहाँ पे गंदगी फैल जाएगी। ठीक है। Statue hears a goat crying and hurries towards grandmother's house. Why is the goat tied up? Where are the other goats? अब जो तो स्टैच्यू एक बकरी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है स्टैच्यू को, और वह दादी के घर की ओर भागती है। बकरी क्यों बंधी है? बाकी बकरियां कहाँ हैं? ऐसा वो दादी से पूछती है कि बकरी क्यों बंधी है और बकरियां कहाँ हैं हमारी। तो ऐसा वो अपनी दादी से पूछ रही है। Their neighbors is speaking to grandmother in a low voice.
अब जो उनके पड़ोसी थे ना, वो दादी से धीमी आवाज में बात कर रहा है। ठीक है, मैनी गोट्स हैव बीन ईटिंग दीज बैग्स। आपकी जो कई बकरियां हैं ना, इन थैलियों को खा रही हैं। जो थैलियां वहां पे पड़ी थी, उन थैलियों को बकरियां खा रही थीं। द बैग्स ट्विस्ट अराउंड देयर इनसाइड एंड द एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव। और थैलियाँ उनके अंदरूनी हिस्से को मोड़ देती हैं और जानवर बच नहीं पाते। तभी क्या होता है, जब वो अपने मुंह में थैलियाँ खा लेती हैं तो मुंह से जब थैली खाती हैं पेट में जाती है, पेट में जाने के बाद वो हजम तो होती नहीं, ठीक है, और वो सरवाइव नहीं कर पाते एनिमल्स, और वो कहीं ना कहीं उनको बॉडी में नुकसान देती है, मुड़ जाती है शरीर के अंदर जाने के बाद। तो क्या होते हैं, जानवर बच नहीं पाते, मर जाते हैं। ठीक है, 3 of yours and many other goats in the blaze have died from this. तुम्हारी 3 बकरियां और गांव की कई अन्य बकरियां इससे मर गई हैं। ऐसा उस पड़ोसी ने दादी माँ से कहा कि तुम्हारी जो बकरियां हैं ना, इन थैलियों को खा के जब खा लेती हैं तो नुकसान होता है उनके शरीर में, और फिर वो तुम्हारी 3 बकरियां और अन्य जो गांव में और भी लोग रहते हैं उनकी बकरियां भी इसी तरह थैलियां खाकर मर चुकी हैं। ग्रैंड मदर्स जो थी ना, मोहवेब, तो उनका मोहवेब्स पावरफुल सोल्जर्स सैग सैट यू वेंस टू डू समथिंग। जो दादी माँ थी, दादी माँ मोहक के शक्तिशाली कंधे जो थे वो झुक गए। इसेत्यू कुछ करना चाहता है, ऐसा उन्होंने सोचा कि इसेत्यू कुछ करना चाहती है। वट कैन सी डू? अब वो पूछ रहे हैं कि वह क्या कर सकती है। तो इसेत्यू गोज टू द ओल्ड अगली रोड। हाँ, तो इसमें इसेत्यू जो है क्या कर रही है कि वह क्या कर सकती है, ऐसा उन्होंने सोचा। फिर इसेत्यू गोज टू द ओल्ड अगली रोड। द पिल ऑफ गार्बेज इज एज वाइड एज ग्रैंड मदर्स हट। अब जो था ना, इसेत्यू पुरानी बदसूरत सड़क पर जाती है और वहाँ कचरे का ढेर देखकर दादी की झोंपड़ी जितना चौड़ा है जो कि उसको देखकर क्या होती है, परेशान होती है। मॉस्किटो स्वान अराउंड डर्टी पोल्स ऑफ वाटर। अब उसके आसपास जो था ना, मच्छरों का झुंड बना हुआ था। पतले प्लास्टिक बैग जो पड़े थे उसके आसपास मच्छरों का झुंड सा बना था। प्लास्टिक स्टिंग्स हर नोज गोट्स सर्च थॉट द ट्रेस फॉर फूड इसेत्यू स्टेप्स बैक बट स्टॉप्स। अब जो थी ना, हमारे मच्छरों का ढेर बना हुआ था जलते हुए प्लास्टिक के पास। मच्छरों का ढेर झुंड जो था बना हुआ था, तभी जलते प्लास्टिक से निकलने वाला जो धुआं उसकी नाक में चुभता था। वह बकरियां जो थी ना, वहाँ पे बकरियां कूड़े में भोजन ढूंढती थीं। इसेत्यू पीछे हटती है और लेकिन रुक जाती है। वह जानती है कि अब उसे इस गड़बड़ी के बारे में कुछ करना होगा। मतलब वो रुक जाती है, ठीक है, स्टॉप हो जाती है। फिर वो सोचती है शी नीड्स टू डू समथिंग अबाउट दिस मीन्स मैस नाउ। ये जो मैस मैंने किया है ना, फैलाया है, इसको मुझे सही करना पड़ेगा, जो गड़बड़ हुई है। ठीक है, होल्डिंग हर ब्रीथ, और उसने क्या किया, अपनी सांस को रोक कर शी प्लक्स 1 प्लास्टिक बैग फ्रॉम द पील। और उन्होंने उसको अपनी सांस को रोक कर वह ढेर से एक प्लास्टिक की थैली उठाती है। then 2, then 10, then 100। पहले 2, फिर 10, फिर 100। ऐसे करके वो एक कुछ प्लास्टिक की जो थैलियाँ पड़ी थी उनको उठाती। अब इसेत्यू जो है, इसेत्यू टॉक्स टू हर फ्रेंड्स। इसेत्यू अपने फ्रेंड्स से बात करती है, अपने दोस्तों से बात करती है। व्हाट कैन वी डू, सी आस्क। क्या करना चाहिए ये पूछती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, ये सब जो हमने फैलाया है इसको क्या कर सकते हैं। लेट्स वॉश द बैग्स विद द सॉप।
सेज फातिम। अब जो उसकी फ्रेंड थी ना फातिम, वह कहती है कि चलो बैग को साबुन से धोते हैं। बट मैरम जो है उसकी फ्रेंड मैरम, वो बोलती है कि मैरम ग्रेप्स अ बकेट एंड इंचा फेचर्स वाटर। अब जो वहाँ की मैरम है ना, वो बाल्टी पकड़ती है और इंचा जो है वो पानी लाती है। एक इंचा नाम की फ्रेंड है और एक मैरम नाम की और एक कौन सी है, फातिमा। 3 फ्रेंड हैं जिसमें कि वो तीनों जो हैं काम में लग जाती हैं। एंड फिर है पैगी। पैगी जो है वो कपड़ों के पिन ढूंढती है। अब ये सभी अपने अपने काम में लग जाती हैं। जब उसकी बात सुनती हैं सैत्यू की, तो वो पानी लाती है मैरम और एक बाल्टी भर के, और इंचा जो है वो पानी लाती है, वो गार्बेज बाल्टी पकड़ती है, और पैगी जो है कपड़े के पिन ढूंढती है। पैगी finds clothes pin. They wash and hang the bag to dirty. और फिर क्या करते हैं, वे बैग को धोते हैं और सूखने के लिए टांग देते हैं। ठीक है। Well, she waits for the bags to dry. Isatyu watches her sister cross it. अब जो उनकी सारे बैग सूख जाते हैं, तब वह क्या करते हैं, जब वह बैगों के सूखने का इंतज़ार करती हैं, तो सैत्यू अपनी बहन को क्रोशिया करते हुए देखती है। क्रोशिया, क्रॉसेट बोलते हैं, लिखते क्रॉसेट हैं और बोलते हैं क्रोशिया। ठीक है। कैन यू टीच मी, शी आस्क। अब वो पूछती है, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। तो her sister shows Isatyu how it is done and give her a hook. Soon Isatyu starts waving in out around. अब उसकी बहन जो है वो कह रही है कि उसकी बहन इसैत्यू को दिखाती है कि यह कैसे किया जाता है और उसे एक हुक देती है। जल्द ही इसैत्यू बुनाई शुरू कर देती है, अंदर बाहर चारों ओर। ठीक है। वो अपना क्रोशिया स्टार्ट कर देती है। ठीक है। इसैत्यू मेक्स हर ऑन हुक फ्रॉम द वुड ऑफ अ ब्रुक स्टिक्स। शी एंड पिगी हैव एन आइडिया। अब जो पैगी है ना, उसको भी एक आइडिया आया। इसैत्यू झाड़ू की लकड़ी से अपना हुक बनाती है उसे, और पैगी को एक और विचार आता है। ठीक है। इसैत्यू को और पैगी को, दोनों फ्रेंड्स को एक और विचार आता है। विल द आइडिया वर्क, क्या यह विचार काम करेगा। ऐसा वो आपस में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि क्या ये हमारा जो आइडिया है ये काम करेगा, वर्क करेगा। इसैत्यू एक्सप्लेन द प्लान टू हर फ्रेंड्स। इसैत्यू अपने दोस्तों को ये योजना समझाती है। ठीक है। वन फ्रेंड अग्रीज टू हेल्प। अब जो एक मित्र मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। उसका जो और मित्र थे ना, उसमें से कोई एक फ्रेंड था जो उसके लिए हेल्प करने के लिए अग्री करता है, सहमत हो जाता है। ठीक है। द वुमेन कट बैग्स इनटू स्ट्रिप्स एंड रोल देम इनटू बंडल्स ऑफ प्लास्टिक थ्रेड। सून दे टीच them slips to crochet the thread into beautiful purse. अब जो था ना, महिलाएं जो थीं थैलों को पट्टियों में काटती हैं और उन्हें प्लास्टिक बैग जो था उसको उन्होंने क्या किया, महिलाएं जो थीं उन्होंने काम पे लगा दिया और उन्हें उन्होंने प्लास्टिक की पट्टियाँ काटी और उससे क्या किया, प्लास्टिक के धागों के बंडलों में लपेट लिया। इस तरह से, जैसे ये गुल्ले बना हुआ है, इस तरह से लपेट लिया। ठीक है। आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए, ये इस तरह से उन्होंने एक उसका वो बना लिया, सर्कल जैसा। ठीक है। इसको कहते हैं बंडलों में लपेट लिया। ठीक। अब तभी ही सून दे टीच themselves to crochet the thread into beautiful purses. अब उन्हें लपेटने के बाद जल्द ही वे खुद को धागे में खूबसूरत पर्स बनाना सीख जाती हैं। ठीक है। हाउ इज़ योर वर्क गोइंग,
ग्रैंड मदर आस्क इसेत्यू, अब जो उनकी दादी माँ हैं, दादी माँ ने इसेतो से पूछा कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। सम पीपल इन द ब्लेज लाफ Some people in the blaze laugh at us. Others can us dirty, but I believe what we are doing is good. गांव में कुछ लोग हम पर हंसते हैं, दूसरे हमें गंदे कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम जो कर रहे हैं वह अच्छा है। उसकी दादी बोल रही हैं कि जो लोग हैं ना गांव के, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ लोग हम पे हंसते हैं और हमें गंदा कहते हैं, बट मेरा मानना ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। द वुमेन वर्क डे एंड नाइट, महिलाएं दिन रात काम करती हैं। विथ शोर एंड ब्लिस्टेड fingers Statue carries in the recycle purses to the city to sell them. अब दर्द और छाले वाली उंगलियों के साथ स्टैट्यू पुनराविनिकृत पर्सों को बेचने के लिए शहर ले जाती है। मतलब जो रिसाइकिल करी है उन्होंने, प्लास्टिक के बैग की पट्टियाँ काटी, फिर क्रोशिया की तरह उन बैग को बनाया क्रोशिया की हेल्प से। तो उनके हाथों में क्या हुआ, छाले पड़ गए और दर्द होने लगा। लेकिन उन छाले पड़ने की जो दर्द की जो तकलीफ़ थी ना, उन्होंने उससे जो पर्स बने थे वो बहुत सुंदर पर्स बने थे। फिर उन्होंने क्या क्या करा, शहर जाके उन पर्सों को बेच दिया। अब क्या होता है कि वन वुमेन चूजेस अ पर्स, शी सोज इट द वन फ्रेंड। अब वो क्या करती है, उसमें से जो एक महिला है वो पर्स को चुनती है। एक महिला एक पर्स को चुनती है और उसे अपनी एक सहेली को दिखाती है। देन 2 देन 10 सून एवरीवन वेंट्स वन। ठीक है, एक फिर 2 फिर 10 ऐसे क्या करती है, वो दिखाती है अपनी सहेलियों को। जल्द ही हर कोई एक चाहता है, मतलब हर कोई चाहता है कि हम भी इसको देखें और हम खरीदें। ठीक है, स्टैच्यू रिस जो होती है ना, स्टैच्यू रसेस होम टू टेल ग्रैंड मदर शी हैज़ मेड इनफ मनी टू बाय अ न्यू गोट। अब जो स्टैच्यू है दौड़कर घर जाती है और दादी को बताती है कि उसने एक नई बकरी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे कमा दिए हैं। मतलब उसको एक नई बकरी खरीदनी थी, उसके लिए पैसे जोड़ने थे, तो उनने उस थैली का रीयूज़ करा और उससे पर्स बनाए, पर्स बना के बेचे। तो क्या हुआ, बेचे तो पैसे मिले तो वो अपनी दादी के पास खुशी खुशी जाती है और कहती है, दादी हम एक बकरी और ख़रीद सकते हैं। स्टैच्यू स्माइल्स व्हेन शी passes by the pile of rubbish, it is smaller now। अब आप देखिए कि जो उसकी खुशी थी ना, मतलब इतनी ज़्यादा थी, वो अपने घर दादी के पास दौड़ती हुई गई, उनसे बोली कि बकरी खरीदने के लिए पैसे हो गए हैं। जब वह कूड़े के ढेर के पास से गुजरती है तो स्टैच्यू मुस्कुराती है। अब यह छोटा हो गया है और देखती है तो कहती है ये ढेर जो है छोटा हो गया है। सी टेल्स हर सेल्फ वन डे इट विल बी गॉन एंड माई होम विल बी ब्यूटीफुल। वह खुद से कहती है कि एक दिन यह सब चला जाएगा और मेरा घर सुंदर हो जाएगा। एंड वन डे हर ड्रीम केम ट्रू। और जो उसका ड्रीम था और एक दिन उसका जो सपना था वो सच हो गया। वन प्लास्टिक बैग स्टैच्यू से और गैम्बिया की रिसाइकलिंग महिलाओं से रूपांतरित। ये जो स्टोरी थी ये स्टैच्यू से की अपनी रिसाइकलिंग, जो उन्होंने अपने प्लास्टिक बैग से रिसाइकलिंग करके पर्स बनाए थे, उसके ऊपर एक कहानी थी। तो हमने इस कहानी से ये शिक्षा ली, इस चैप्टर से ये शिक्षा ली कि कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो चीज़ पुरानी हो गई है वो बेकार हो गई, उसका कुछ यूज़ नहीं हो सकता। हर चीज़ का यूज़ हो सकता है। अब इन्होंने देखो प्लास्टिक की जो थैलियाँ थीं उसका यूज़ कर लिया और यूज़ करके कितने सुंदर सुंदर पर्स बना के, इस तरह के देखिए, इस तरह के पर्स बना के उन्होंने सेल करे तो उनको पैसा मिला। तो ये हम अपने घर में भी रिसाइकलिंग कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से। और ज़्यादातर घर में जो मम्मियाँ होती हैं वो पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बना लेती हैं। आपने देखा होगा
कि जब हमारे घरों में चादर फट जाती हैं तो चादर कहीं एक आध जगह से फटती है, पूरे बेड की चादर तो नहीं फटती। पूरे बेड की चादर में बहुत सारा हिस्सा ऐसा होता है जो काम का होता है, तो उसको फाड़ कटिंग करके उसको तकिए के ग्लाफ बना लेती हैं, मतलब कुशन कवर बना लेती हैं, या किसी और यूज़ में ले लेती हैं, किसी दीवान की चादर बना लेती हैं। तो मम्मियाँ बहुत एक्टिव होती हैं इन सब चीज़ों में। इसी तरह से इन्होंने भी जो स्टैच्यू है, इन्होंने अपनी चीज़ों का जो ढेर था प्लास्टिक का उसको रिसाइकिल किया और प्लास्टिक से बैग बनाए और वो सेल करे, तो उनका नया बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और आगे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।